जय माँ काल का सभी बच्चों, आप सब कैसे हो। आज से नवरात्रे समाप्त हो गए हैं, तो सब भक्तजनों का मन बहुत दुखी है कि हमारे घर से आज माँ जा रही हैं। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए बता दूं कि जो बच्चे सोचते हैं कि माँ हमारे घर पे 9 दिन के लिए आती है और फिर उसके बाद चली जाती है, तो ऐसा मत सोचो। माँ अपने बच्चों के घर हमेशा रहती है। माँ का एक रूप आता है, फिर उसी रूप के उसमें माँ को जाना पड़ता है, लेकिन माँ नहीं जाती है। माँ तो हमेशा आपके ही पास है। जब आप रोज़ पूजा करते हो, जब भी तो माँ है, तो ऐसा क्यों आपने सोच लिया कि माँ खाली 9 दिन के लिए आती है और फिर उसके बाद चली जाती है। नहीं, माँ कहीं नहीं जाती। माँ अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाती। माँ बहुत ममतामयी है और ममता की मूरत है। जैसे कि आप अपने बच्चों को इतनी बातें हो जाती हैं घर के अंदर, तब आप अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाते ना, खाली उनको डराते हैं या थोड़ी सी देर के लिए इधर उधर चले आते हैं। तो ऐसे ही माँ खाली थोड़ी सी देर के लिए इधर उधर चली जाती है, लेकिन अपने बच्चों के घर से नहीं जाती है। माँ का साया अपने बच्चों के ऊपर हमेशा रहता है। तो माँ को ये मत बोलो कि माँ आप 9 दिन के बाद चली जाऊँगी। माँ 9 दिन के बाद कहीं नहीं जाएगी। माँ आपके पास रहेगी। माँ की जी भर के सेवा करो, भक्ति करो। और बहुत से जगह मैंने देखा है कि जो लोग माँ को 9 दिन रखते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं, तो आज मैं ज़रा उनके लिए आपको एक बात बता दूँ। आप विसर्जन उनका नहीं कर रहे हो, आप अपनी ममता का विसर्जन कर रहे हो। वो माँ है, माँ आपके घर आई है, लेकिन आप उनका जो विसर्जन कर रहे हो ना, वो आप विसर्जन नहीं कर रहे हो, आप माँ का अपमान कर रहे हो विसर्जन करके। क्योंकि माँ का विसर्जन नहीं होता, माँ एक अपनी होती है। माँ अपने बच्चों के घर आती है, रहती है। खाली एक कहते हैं ना, एक रूप होता है, जो उस रूप में सब काम माँ को करने पड़ते हैं, लेकिन जो अपनी माँ होती है वो कहीं नहीं जाती। और रही विसर्जन, तो आप एक बात बताओ, आप 9 दिन के लिए माँ को रख रहे हो, क्या आप पूरी ज़िंदगी माँ को नहीं रख सकते। ऐसा तो नहीं है कि आप माँ की टूटी फूटी प्रतिमा लेके आ रहे हो तो आपको उसको विसर्जन करना है। आप तो उनकी प्रतिमा बहुत अच्छी लेके आते हो, तो आप उनको रख नहीं सकती हो। आप उनको रखो, जब वो मूर्ति खंडित हो जाए तब उसके बाद भले आप उनका विसर्जन कर दो। लेकिन आप कैसे सोच लेते हो कि आप विसर्जन कैसे कर ले। आप कैसे इन हाथों से माँ को बिठाते हो और फिर उनका विसर्जन करते हो, और इतनी उल्टी सीधी तरीके से करते हैं लोग विसर्जन। मैंने गणपति बप्पा के विसर्जन में देखा था कि लोग बाहर ऊपर से ही फेंक रहे थे। क्यों? आपको कोई ऊपर से फेंक दे तो आपको लगेगी नहीं, उनको नहीं लगती, उनको दर्द नहीं होता। आप 9 दिन उनकी सेवा करते हो, फिर उसके बाद 10वें दिन उनको ऐसे फेंक देते हो जैसे कि आप उनको जानते ही नहीं हो, आप उनको समझते ही नहीं हो। ऐसे ही आप माँ के साथ करते हो कि माँ को 9 दिन रखते हो और फिर उसके बाद उनका विसर्जन करते हो। ये भी नहीं देखते कि माँ को ऊपर से फेंक दिया, उनको लगी तो नहीं है, उनको दर्द तो नहीं हो रहा, उनको ये तो नहीं हो रहा। आप उनको अकेला छोड़ के ऐसे चले आते हो। फिर आप कैसे कैसे आप उनसे उम्मीद कर लेते हो कि आपके पास माँ रहेगी। आपने तो उनका विसर्जन कर दिया, तो आप कैसे सोचते हो कि माँ आपके पास रहेगी। क्या सारी जिम्मेदारी माँ की है? बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है अपनी माँ के लिए? क्या माँ ही सब कुछ देखेगी, माँ ही सब कुछ करेगी, बच्चे नहीं करेंगे? बच्चों को जब मन चाहे माँ को घर से निकाल दिया, जब मन चाहे माँ को घर पे ले आए। क्यों? माँ आपकी हमेशा माँ आपकी ही सुनेगी, आप उनकी नहीं सुन सकते। अरे आप अगर विसर्जन करने जा रहे हो तो आप ये कहो कि माँ जो आपका एक रूप आया है मैं उसका विसर्जन कर रहा हूँ, ना कि माँ का विसर्जन कर रहा हूँ। हमारी औकात नहीं है कि हम अपनी काली माँ का विसर्जन कर सकें, ठीक है। आप विसर्जन इतनी गंदी तरीके से करते हो, आप उनको ऊपर से फेंकते हो। आप उनका विसर्जन आराम से भी तो कर सकते हो, आप उनको प्यार से भी तो कर सकते हो, आप उनके लिए नीचे पानी में भी तो उतर सकते हो। और माँ का विसर्जन क्यों? आप उनको ये भी तो कह सकते हो कि माँ आपका जो एक रूप है, जिस रूप से आप सबके घर घर पहुँचे हो, उसी रूप को हम आपका
विसर्जन कर रहे हैं, ना कि माँ का विसर्जन कर रहे हैं। सावधान हो जाओ इस चीज़ के लिए, जितने कर्म गलत करोगे उतने ही कर्म भोगोगे। कर्म अच्छे करो, जब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। भगवान को भी अपने तरीके, जैसे आप अपने माँ बाप को रखते हो ना, उनको एकदम से आप नुकसान नहीं पहुँचा सकते, ऐसे ही वो भी माँ बाप हैं। मूर्ति मत समझो उनको, वो माँ बाप हैं हमारे। आप इतनी गंदी तरीके से विसर्जन करते हो, क्या आप पे वो बोझ थे 9 दिन, जो आपने बोझ को एकदम से ऐसे करके निकाल दिया? सारे काम आप प्यार से भी तो कर सकते हो, तसल्ली से भी तो कर सकते हो। विसर्जन करना ही क्यों? लोगों ने कैसे कैसे नियम बना दिए, कैसी कैसी, माँ ने तो नहीं बनाया था, भगवान ने तो ये नियम नहीं बनाए थे, आप लोगों ने कैसे बना दिया अपने आप ही नियम कि आपको विसर्जन करना है, आपको ये करना है, इतनी गंदी तरीके से करना है, क्यों? आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि जब मैंने पहले गणपति बप्पा का विसर्जन देखा था और अब माँ का विसर्जन भी आप लोग ऐसे करते हो, बदतमीजी से करते हो आप। वो माँ देवी का रूप है, उसमें अनेक रूप हैं। मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी, अब भी समझ जाओ, आप जो भी काम करो, 30 त्योहारों के या जो भी देवी देवता के काम करो, उसको तरीके से करो, अपना समझ के करो, ना कि गैर समझ के करो। अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माँ कालका। मैं कालका माँ की बेटी रूपाली जैन।